जय हिंद। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। चलिए आइए, आज बबुआ नवरात्रि का 8वां दिन है ना, अष्टमी है बाबू, है ना। जय माता दी के नाम लेते हुए आज से फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, है ना। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 तक, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 तक बताया था। उसके आगे आज हमने क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है। 11 12 क्यों नहीं लिखा कि वो जो था 11 12 जो था पहला दूसरा तीसरा जिस तरह से मान निकालना था उसी तरह से निकालना था और कुछ इसमें करना नहीं था, ठीक है ना। इसीलिए हमने उस क्वेश्चन को आपको होमवर्क छोड़ दिया, ठीक है। HW हो गया बाबू 11 और 12 11 12, ठीक है ना। एकदम बिल्कुल सेम वैसे ही बताना है। इसमें 11 में 51वां पद निकालना है, 12 में 56वां पद निकालना है ना। समझ रहे बात के? और कुछ निकालना उसमें नहीं है। क्लियर? चलिए अब देखिए, ज्यादा बहुत मस्त क्वेश्चन है। इसको आप VVI भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। VVI लिख सकते हैं एंड बोर्ड मॉडल, ये दोनों कह सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, है ना। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ना। अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है, और बनाने में बहुत अच्छा लगेगा। क्लियर? चलिए आइए, इसको कैसे सोल्व करेंगे इससे पहले देखिए। कह रहा है कि किसी AP का 7वां पद और 13वां पद दे रखा है, ठीक है ना। ना हमको ये दिया है और ना D दिया है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कैसे। तो हमने अब जब कॉन्सेप्ट बता रहा था, ठीक है ना, TN इज इक्वल A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो इस तरह से भी बताया था कि जब ये डायरेक्ट आगे T1 निकालते हैं, ठीक है ना, T1 ध्यान दीजिएगा, तो हम क्या करते हैं कि A इसको 0 करते हैं, क्या 1 लिखते थे, 1 माइनस 1 इंटू डी, इस तरह से, यानी कि ये आता था, ठीक है ना। जब T2 निकालते थे तो A प्लस जितना पूछता है उसमें से एक कम करके D से गुना कर देते थे, यानी कि दूसरा पद पूछ रहा है तो 1D हो जाएगा इस तरह से। और T3 निकाल देते कि करते थे तो ये करके कहते थे कि ये कम कर दीजिए। उस T3 निकालना है तो उसमें 2D लिखिए। क्लियर? T4 निकालना है तो A प्लस 3D लिखिए। क्लियर? 5T निकालना है तो A प्लस 4D लिखिए। इस तरह से हमने आपको बताया था नोट में करके। याद आ रहा है कुछ? चलिए, तो उसी तरह आज हम ये लिखेंगे, ठीक है ना। दिया है, लिखिए गिवन दैट, ठीक है ना। गिवन दैट AP का क्या बउआ 7वां पद इज इक्वल कितना 20 और 13वां पद इज इक्वल 32। ये दे रखा है बाबू, ठीक है ना। ये दिया था कितना 7वां पद और 13वां पद। तो मान लीजिए कि AP का प्रथम पद इज इक्वल A एंड सार्वअंतर कुछ दिया नहीं है तो मान लेंगे सार्वअंतर D मान लिए, ठीक है। अब लिखिए, चूंकि वी नो डेट, क्या जानते हैं बाबू, क्या जानते हैं कि TN इज इक्वल A प्लस N माइनस 1 इंटू D जानते हैं, ये जानते हैं। अब हमको दिया है 7वां पद, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 7T इज इक्वल A प्लस 6D, डायरेक्ट लिख सकते हैं। समझ रहे ना बात के? और नहीं तो आपको अगर याद नहीं आ रहा है तो A प्लस 6 माइनस 1 इंटू 7 माइनस 1 इंटू D हो जाएगा, है ना। N की जगह 7 था तो A प्लस 6D, ये वाला 1 घटेगा तो वही हमने लिखा है। तो डायरेक्ट हम इस पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। चूंकि क्या इसलिए लिखिए, इसलिए 7T इज इक्वल A प्लस 7 माइनस 1 इंटू D। आपको समझने के लिए हम लिख ही देते हैं, इसमें से घटेगा तो 6D और 7 इज इक्वल कितना दे रखा है 20, इसीलिए इसको ये साइड ले जाइए। A प्लस 6D इज इक्वल 20। ये हमारा इक्वेशन आ गया फर्स्ट। आप लीनियर इक्वेशन याद कीजिए, लीनियर इक्वेशन में ही बनेगा एकदम बिल्कुल। प्रतिस्थापन में विलोपन विधि से बना सकते हैं या फिर प्रतिस्थापन विधि से बना सकते हैं, ठीक है ना। ये पहला हमारा समीकरण आ गया, उसी तरह दूसरा भी आएगा, ठीक है ना। अगेन लिखिए, अगेन क्या है कि
T13 इज इक्वल कितना दे रखा है बाबू 32। हम 13 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल 32। हमने सीधा करने के लिए इस तरह से सीधा करके लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ करते रहिए, घटेगा तो 12d इज इक्वल 32। क्लियर, ये आ गया सेकेंड। अभी देखिए लीनियर इक्वेशन में याद कीजिए उसमें x और y था, इसमें a और d है, बाकी सेम है। अब करना क्या है, इसमें एलिमिनेशन लगा दीजिए, a और 1 दोनों को काट दीजिए। चूंकि अगर प्लस प्लस रहता है, अगर देखिए ये काटते हैं तो प्लस वाला इधर वाला को चिन्ह देखेंगे तो ये दोनों प्लस में है। तो प्लस में जब कंडीशन रहता है तो हमने आपको बताया था कि अगर प्लस में रहता है तो पहला समीकरण दूसरा में से घटाया जाता है। इसे लिखते हैं कि समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकेंड से घटाने में या समीकरण सेकेंड को फर्स्ट में घटाने में, इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ भी वही चीज लिखेंगे बाबू, क्या समीकरण, क्या चीज लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को घटाने पर, है ना। घटाएंगे तो क्या होगा बाबू, a प्लस 6d इज इक्वल 20 आ जाएगा और a प्लस 12d इज इक्वल 32 आएगा बाबू। क्या करना है बाबू, घटाना है। घटाने से ये कटेगा, ये घटेगा तो माइनस 6d आएगा, ये घटेगा तो माइनस 12 आएगा, 12 है ना, माइनस 12 आएगा। चूंकि 20 में से तो 32 घटेगा नहीं, माइनस से माइनस कट जाएगा, 6 से ये कट जाएगा तो d इज इक्वल कितना आ गया बाबू, 2 आ गया। देखिए सार्वंतर आसानी से हमारा 2 आ गया। क्लियर, अब हमको निकालना है a, ठीक है ना। ये निकालेंगे तभी इस पे बैठेगा बाबू, है ना। आ रहा है समझ में, चलिए। और अब लिख दीजिए d इज इक्वल, पुट कर दीजिए, पुट d इज इक्वल टू इन इक्वेशन फर्स्ट लिख लीजिए, इन इक्वेशन फर्स्ट हमारा ये है बाबू, क्या a प्लस 6d इज इक्वल 20 दे रखा है, तो a का वैल्यू हमको पता नहीं है बाबू। क्लियर, और ये 6 हो गया और d का वैल्यू हमारा कितना आया, 2 आया, तो हमने 2 रख दिया। क्लियर, चलिए अब आगे देखिए, ये हो जाएगा a प्लस 12 इज इक्वल 20। अब 12 जाएगा 20 में घट जाएगा बाबू, तो घटेगा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यानी कि 8 जो है, देखिए पहला पद हमारा कितना आ गया, 8। अब दे रखा था, पहले क्वेश्चन में दिया होता था कि a और d दिया होता था तब AP निकालना था। इसमें कुछ भी नहीं दिया था, बशर्ते 7वां पद और 13वां पद दिया था, 13वां पद। समझ रहे बात के, चलिए हमारा a और d आ गया बाबू, a और d आ गया तो बाकी AP निकाल लेंगे, ठीक है ना। लिखिए, चूंकि वही लिखेंगे, क्या 9 लिख लीजिए, 9। अब tn इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर जहां का करेंगे बाबू 3-4 AP निकाल लेंगे, ठीक है ना। n इज इक्वल 1 2 3 4 इतना ही रखेंगे, बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है ना। अब चलिए, इसलिए t1 इज इक्वल टू, तो ये होता होगा 8 ही होता है, फर्स्ट पद ही होता है, ठीक है ना। t2 इज इक्वल क्या होता है, समझ रहे बात के, तो a प्लस, देख लीजिएगा a प्लस ये वाला होगा, तो ये हमारा कितना, a हमारा 8 है, 2 माइनस 1 इंटू डी, और d हमारा 2 है बबुआ, तो 8 प्लस ये घटेगा तो 1 इंटू 2 इज इक्वल, डायरेक्ट हम 10 लिख सकते हैं, ठीक है ना। t3 इज इक्वल 8 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इंटू 2 हो जाएगा, है ना। 8 प्लस घटेगा तो 2 और 2 कितना, 8 प्लस 4 इज इक्वल 12। t4 निकाल लेंगे तो 8 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, आप 3d भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना। 4 माइनस 1 इंटू डी, क्लियर। तो 8 प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल 8 प्लस 6 इज इक्वल 14। इसलिए AP जो आया बबुआ 8 10 12 4 डॉट डॉट, ये हमारा AP आ गया। क्लियर, आ रहा समझ में। हमने किया का कि दे रखा था, देखिए पहले ध्यान से देखिएगा कि AP का 7वां पद, तो 7वां पद हमने लिख लिया, 13वां पद। इसके बाद किया कि AP का प्रथम पद A मान लिया, सार्वंतर D मान लिया। क्लियर, अब चूंकि वी नो डेट हम जानते थे कि tn इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए
इसके बाद दे रखा था 7वां पद। 7वां पद को a प्लस 6d भी लिख सकते थे हमने, लेकिन इसमें थोड़ा सा समझा दिया यहाँ से भी, इसीलिए हमने इसको समझाया था। एपी का 7वां पद यानी कि t7 इज इक्वल 20 दे रखा था, और ये हो जाएगा, और इधर से आया कौन, a प्लस 6d, a प्लस 6d इज इक्वल 20 आ गया, ठीक है ना। अगेन क्या था, t13 दे रखा था, कितना 32, और t13 को हम t12d लिख सकते हैं, है ना। 30 में से 1 जाएगा तो 12 ही बचेगा, ठीक है ना। a प्लस 12d इज इक्वल 32, क्लियर। अब देखिए ये हमारा लीनियर इक्वेशन आ गया, एक समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को घटाया तो a से ये कट गया, इसमें से 6d में से 12d घटेगा तो -6d बचेगा। अब 20 में से 32 बचेगा, घटेगा तो -12 बचेगा, माइनस से माइनस कट गया 6 और 12 कट गया तो 2 बच गया, ठीक है। d इज इक्वल 2 आ गया। अब d का वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया, तो इक्वेशन फर्स्ट था a प्लस 6d इज इक्वल 20, तो हो गया a प्लस 6 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है ना, इज इक्वल 20, और 12 जाके 20 में घटेगा तो 8 बच जाएगा, क्लियर। अब a और d क्लियर है, a और d का वैल्यू हमारा निकल गया, ठीक है ना, a और d का वैल्यू निकल गया। अब चूंकि tn इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 होता है, तो n का जगह 1 2 3 4 5 आपको मर्जी है 10 तक रखने तो 10 तक रख सकते हैं, क्लियर। चलिए अब हमने ये t1 जो होता है वो फर्स्ट पद यानी यही होता है, तो ये हो गया। और t2 निकालना था तो 8 प्लस यानी कि a प्लस n माइनस 1, तो n की जगह 2 रख दिए, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात के। t3 t4 निकल गया, तो AP इज इक्वल कितना 8 10 12 एंड 14, अब आपको मर्जी है 5 से निकाला था 5 से निकाल सकते हैं, क्लियर, समझ गए बात के। चलिए